कुछ मजहबी जिहादियों का आरोप है कि बीजेपी यानी कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो तनिक पहले इस वीडियो को देखो। कांग्रेस कमजोर हो रही है इसलिए मुसलमान कमजोर हो रहा है। कांग्रेस मजबूत होगी तो मुसलमान खुद मजबूत रहेगा। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, ठीक है, ये भारत में ही बोल रहे हैं। उसके बाद तनिक कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को भी सुन लो। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है, अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप मोदी इज अ टेररिस्ट। ठीक है, अब आपको बताती हूँ कि इन सबका जो मुखिया है ना, जिसे राहुल गांधी के नाम से जाना जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, तनिक अब उसको सुनो। आलोक झा, इधर सर। कहाँ हैं जी? हाँ, आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं। ठीक है, मतलब इनका उद्देश्य क्या है? इनको भारत का लोकतंत्र नहीं बचाना है, इनको केवल विरोध करना है, रायता फैलाना है। अब आपको बता दूं, बीजेपी कोई बहुत शुद्ध पार्टी नहीं है, लेकिन जब इन लोगों की ये बातें हम सुनते हैं ना, तो हमारा मन कहीं विवश होता है कि जब तक कोई और नहीं मिलता तब तक हमारे लिए केवल और केवल बीजेपी ही हो सकती है। हमारे पास उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो कम से कम अपने धर्म में, अपने सनातन में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए कोई कुछ करेगा तो वो ही करेंगे, उसके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि मोदी जी के बाद योगी जी को हमें लाना है, ये निश्चित है, और ये इसीलिए लाना है ताकि ये जो सब है ना, इनकी बोलती बंद हो। बंगाल की छोटी छोटी जो निर्धन महिलाएं वो कह रही हैं कि हमें योगी जी चाहिए, मतलब पूरे भारत को योगी जी चाहिए हैं। भारत में जहां जाओ, जहां चुनाव प्रचार होते ना, वहां केवल योगी जी की मांग होती है। बस इसीलिए हम आगे योगी जी को ही लाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।